चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि 2021 का है, यानी कि 2021 के लिए आपका यह मॉडल क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी मोस्ट है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्लास 10th में हैं आप अगर, तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। सही यानी कि सही उत्तर आपको चुनना है। पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है, यानी कि कौन सा सत्य होगा। आपको यह क्वेश्चन का जवाब देने पर एक अंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स पहला वाला ऑप्शन है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ac, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। आप चारों ऑप्शन में से हमें जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मूल समान हो फ्रेंड्स, जब मूल समान होते हैं तो उसका मान क्या होता है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी कि प्लस माइनस 4ac। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका पहला वाला आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुका है, आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 तो एक्स का मान निम्नलिखित में से कौन है। फ्रेंड्स कौन है, क्या पूर्णांक है यानी कि पूर्णांक है, या फिर इंटेगर्स है, या फिर भिन्न संख्या है यानी कि फ्रैक्शनल नंबर है, यानी कि रैशनल नंबर है, या फिर अपरिमेय संख्या है, या फिर वास्तविक नहीं है। फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, यानी कि इसके हम मूल निकालते हैं, यानी कि मूल कौन कौन से आएंगे फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आएंगे आपके फ्रेंड्स कौन कौन से आएंगे, फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ। वह होंगे आपके, तो फ्रेंड्स वह कौन से होंगे, आप चारों ऑप्शन में से आप हमें जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्त की परिमाप यानी कि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। फ्रेंड्स जब वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल उसके बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। फ्रेंड्स वृत्त का परिमाप होता है वह होता है 2πr, और यानी कि 2πr होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, और आर से यानी कि आर इज इक्वल टू 2 मात्र का आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, पहला वाला यानी कि 2 मात्र। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2,3,4,5,6 के माध्यिका होंगी, यानी कि कौन से माध्यिका होगी इसमें से। तो फ्रेंड्स यह है कितनी है, यानी कि 3 2 5 है, तो n+1 यानी कि n+1/2। तो फ्रेंड्स यह है 5 है, 5 1 6 यानी कि 3वां पद आएगा, तो आपकी यहाँ पर माध्यिका आएगी 3। जी हाँ फ्रेंड्स 3 आएगी, यानी कि 3वां तीसरा पद आ रहा है, यानी कि n+1 यानी कि n की जगह पर 5 है, और +1/2 यानी कि 6/2 यानी कि तीसरा पद है, तो तीसरा पद यहाँ पर आपका 4 है। जी हाँ फ्रेंड्स, सॉरी दोस्तों, 4 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। फ्रेंड्स जो वृत्त का होता है, यानी कि जो वृत्त होता है उसकी सबसे बड़ी जो जीवा होती है, यानी कि कुछ इस प्रकार से होती है, वह क्या होती है, क्या चाप होती है, नहीं दोस्तों, क्या व्यास होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ही व्यास होती है। और चाप कर्ण क्या होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर खा यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, यानी कि डी यानी कि डायमीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, डायमीटर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन नंबर खा यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं। फ्रेंड्स जो एक्स अक्ष होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं 0, जी हाँ फ्रेंड्स 0, होती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर वाई अक्ष की बात होती तो 0 यानी कि x, 0 होते, इसलिए आपका उस नंबर यहाँ पर खा वाला बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 2 sin यानी कि 58 डिग्री अपॉन cos 32 डिग्री का मान होगा। फ्रेंड्स क्या होगा, तो 2 sin 58 डिग्री का मान क्या होगा, यानी कि 2 sin, हम इसे तोड़ लेते हैं, तो 2 sin 90 यानी कि 90 माइनस 32 डिग्री, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, तो कॉज यानी कॉज आएगा। फ्रेंड्स इसमें आएगा आपका 2 आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका उस नंबर यहाँ पर घा वाला बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कॉज से कॉज यानी कॉज 32 डिग्री से 32 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर 2 रह रहा है, इसलिए आपका उस नंबर घा यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है। फ्रेंड्स जो किसी घटना होती है, यानी कोई घटना घटी, उसकी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, क्या 0 होता है, या फिर -1 होता है, या फिर 1 होता है, या फिर 2 होती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है वही होता है 1। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी प्रायिकताओं का योग होता है 1। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका उस नंबर का यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक चर यानी कि एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। फ्रेंड्स क्या है, क्या ax + b = 0 है, या फिर ax = b है, या फिर ax = -b + c है, या फिर ax
यानी बड़ा है बी से, तो आपका ऑप्शन नंबर का वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, आपका ऑप्शन नंबर का यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 दे लेते हैं। यह वो विकल्प ए का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि √3 sec थीटा इज इक्वल टू 2, तो यानी कि साइन यानी कि थीटा का मान क्या होगा फ्रेंड्स। √3 sec थीटा है, यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 2/√3 फ्रेंड्स यह होती है, इसका मान होता है यह, तो यह होता है यानी कि sec 30 डिग्री का। जी हाँ फ्रेंड्स, sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, वह होता है 2/√3, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर खा यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के, जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ग के अनुपात के बराबर होती है, इसलिए आपका उस नंबर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, यानी कि वर्ग यहाँ पर आएगा आपका वर्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी 5 के माध्य होंगे फ्रेंड्स। क्या माध्य होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 यानी कि इसे हम यानी कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है समांतर माध्य, यानी कि माध्य बराबर क्या होता है, तो वह होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, वह है 5 और पदों का योग कर लेते हैं, तो 1, 2, 3 और 3, 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15, तो 15/5 यानी कि यहाँ पर आएगा 3। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर समांतर माध्य आपका आएगा 3, इसलिए आपका जवाब होगा 3। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि साइन 50 डिग्री, यानी कि साइन 50 डिग्री प्लस कॉज 40 डिग्री इज इक्वल टू 2 कॉज, यानी कि कॉज है, तो यहाँ पर यानी कि कौन सा आएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट कौन सा होना चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ साइन 50 डिग्री प्लस कॉज 40 डिग्री इज इक्वल टू 2 कॉज, यानी कि 2 कॉज थीटा, यानी कि कॉज थीटा यहाँ पर क्या आएगा, तो आप हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉट थीटा होता है। आप क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु पर स्पर्श करती है फ्रेंड्स। जो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वह बिंदु पर स्पर्श करती है, कौन से बिंदु पर करती है, वह एक बिंदु पर स्पर्श करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एपी का सारवांतर, यानी कि जो सारवांतर होता है डी होता है, तो वह सारवांतर धनात्मक, ऋणात्मक या फिर हो सकता है फ्रेंड्स, कैसा हो सकता है एपी का जो सारवांतर होता है वह धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, या फिर शून्य भी हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, शून्य भी हो सकता है, इसलिए यहाँ आपका जवाब आएगा शून्य। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि रैखिक समीकरण का आलेख होता है फ्रेंड्स। जो रैखिक समीकरण होता है उसका आलेख क्या होता है, वह होता है एक सरल रेखा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक सरल रेखा होती है, इसलिए आपका जवाब आएगा एक सरल रेखा। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि b² - 4ac को कहा जाता है फ्रेंड्स। जो b² - 4ac होती है उसे कहा जाता है, वह कहा जाता है विविक्तकर। जी हाँ फ्रेंड्स, विविक्तकर कहा जाता है, यानी कि विविक्तकर मैं आपको बता रहा हूँ कि विविक्तकर कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि वही समीकरण जिसका कोई हल ना हो फ्रेंड्स। वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है यानी कि असंगत। जी हाँ फ्रेंड्स, असंगत कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स। जो अर्धगोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वह होता है 3πr²। जी हाँ फ्रेंड्स, 3πr² होता है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वह होता है 3πr²। अगर यहाँ पर पूर्ण यानी कि पूरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता, वह होता 4πr², और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी उसका 4πr² होता। और यहाँ पर अर्धगोले का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो यहाँ पर 2πr² होता, बट यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसलिए आपका जवाब आएगा 3πr²। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि द्विघात बहुपद करें, यानी कि द्विघात बहुपद आपको करना है कि जिनके शून्यक यानी कि √3 + 1 एवं √3 - 1 हैं, तो इसका आपको शून्य ज्ञात करना है, यानी कि x = आएगा आपका, तो x के स्थान पर एक जगह आपको रखना है -3, यानी कि √3 यानी कि -√3 रखना है आपको, दूसरे स्थान पर आपको रखना है यानी कि +√3। आप इस तरीके से कर सकते हैं। यह क्वेश्चन 2 का है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ, इसका फुल सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है, आप सामने ही आपके सुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है a1/a2 यानी कि कॉमा b1/b2 कॉमा यानी कि और c1 कॉमा यानी कि c1/c2 का तुलना करने पर बताएं कि रैखिक समीकरण 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 है।
तो संगत है या फिर असंगत है फ्रेंड्स, यह कह रहा है यानी कि संगत है या फिर असंगत है। तो यहाँ पर जब हम निकालते हैं इसका तो फ्रेंड्स यहाँ पर आती है आपकी A1/A2 यानी कि यहाँ पर A1 यानी कि A1 की वैल्यू कितनी है वह भी 2 है और A2 की वैल्यू कितनी है वह है 4। जी हाँ फ्रेंड्स 1/2 आ जाएगी आपकी। और B1/B2 देख लेते हैं इसी प्रकार से। तो B1 यानी कि V1 कितनी है तो B1 है आपकी V1 है -3 यानी कि -3 है और B2 है -6 यानी कि यह भी आपकी 1/2 हो जाएगी। और इसी प्रकार से C1 देख लेते हैं C1/C2। तो C1 आपकी कितनी है तो C1 है आपकी यानी कि 3 है या फिर C1 देख लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि यह कुछ इस प्रकार से यानी कि 1/2 आपकी तीनों में आ गई है तो यह बिल्कुल ही संगत है। जी हाँ फ्रेंड्स संगत है, इसलिए आपका जवाब होगा संगत। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 23 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 240 है, इसे द्विघात बहुत समीकरण के रूप में लिखना है आपको। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मैं आपको बता रहा हूँ, एक x है और यानी कि एक x प्लस यानी कि x प्लस 1 है। तो फ्रेंड्स इसका यानी कि गुणनफल है वह है 240। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि आपको रह समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो x² प्लस x माइनस 240 आपका जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि आप सामने आ चुका है, आप सामने ही आपके क्वेश्चन नंबर 24 के मूल बिंदु से P यानी कि P के निर्देशांक हैं 6, यानी कि -6 की दूरी निकालनी है आपको, इसकी दूरी निकालना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। इस क्वेश्चन का सही जवाब देखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ। चलते हैं नेक्स्ट पर कि सिद्ध करें, यानी कि प्रूव दैट आपको इसका सिद्ध करना है कि tan 3 यानी tan क्यूब -1/10 -1 इज इक्वल टू sec² प्लस 10 आपको इसका मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन 2 अंक का। चलते हैं नेक्स्ट पर कि 336 और 54 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि मासा निकालनी, आपको इसका मासा निकालना है। यह क्वेश्चन भी 2 अंक का है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि दो घनों में प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है तो के संलग्न फलकों का यानी कि फलकों को मिलाकर घनाभ बनाया गया है। तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले हम करते हैं यानी कि प्रत्येक घनाभ यानी घन का पहले तो हम भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा का होल क्यू इज इक्वल टू यानी घन होता है तो यानी कि यहाँ पर भुजा आ जाएगी आपकी 4। जी हाँ फ्रेंड्स 4 आ जाएगी। तो इसी प्रकार से हम घनाभ में रख देते हैं, इसका पुट कर देते हैं तो आपका मान निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं कि बगल के चित्र में यानी कि जो आपके सामने जो चित्र दिया जा रहा है, बगल के चित्र में PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तथा कोण APO इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो कोण AOB आपको निकालना है। यह क्वेश्चन भी 2 अंक का है, यानी कि यहाँ पर दिया जा रहा है कोण P यानी कि APO फ्रेंड्स, यहाँ पर APO यानी कि APO यहाँ पर ये वाला कोण 30 डिग्री दिया जा रहा है। तो AOB आपको निकालना है फ्रेंड्स, AOB यहाँ पर AOB की बात हो रही है यानी कि AOB। तो यहाँ पर AOB कितना आएगा, वह आएगा 120 यानी कि 120 डिग्री आपका इसका मान आ जाएगा। तो नेक्स्ट पर यानी क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं कि A का मान निकालें, आपको A का मान निकालना है जबकि निर्देशांक है 1,2 और 3,4 के बीच की दूरी 8 इकाई है, यानी कि इसका मान निकालना है आपको। तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन बहुत जल्द। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यदि एक और द्विघात बहुपद f(x) इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c यानी कि f(x) इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के शून्य हो तो आपको x² का मान निकालना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार आता है, इस बार भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 2, 5, 7, 9, 10, 15 का माध्य निकालें। आपको इसका माध्य निकालना है। तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या से इसका माध्य आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3, 3, 6 यानी कि कुल पदों का योग कितना है और पदों की संख्या तो 6 हो गई, पदों का योग कर लेते हैं। तो 7, 7, 14, 14, 9 कितनी होती हैं 23 होती हैं, 23, 10, 33, 33, 5, 33, 5 कितनी 33 और 15 कितनी होती हैं तो 33, 15 होती हैं आपकी 48। जी हाँ फ्रेंड्स 48 होती हैं। तो 6 से इसे डिवाइड कर लेते हैं तो 6, 8, 48 यानी कि आपका समांतर माध्य 8 निकल के आ जाएगा। जबकि नेक्स्ट पर यानी कि सिद्ध करें कि 3 प्लस यानी कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इसका प्रूव दैट यानी कि इसका आपको सिद्ध करना है। यह क्वेश्चन 3 अंक का है, इसलिए आपका जवाब इसमें आपको विस्तार के साथ बताना है क्योंकि यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू 0 के मूल निकालें। आपको इसके मूल निकालना है। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। तो इसके मूल मैं आपको बता रहा हूँ, इसके मूल किस इस प्रकार से आएंगे, यानी कि आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो इसका मान आएगा आपका 6 + 1 यानी कि आप इसे तोड़ दीजिए तो 6 + 1 में आ जाएगा इसका, तो आपके मूल निकल के आ जाएंगे। यह क्वेश्चन भी 3 अंक का है। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि AP में यानी कि AP जब दी जाएगी आपको तो AP में A = 5 है यानी कि दिया जाएगा आपको D = 3 और AN = 5 यानी कि 50 है। तो N एवं SN निकालें, आपको इसका मान निकालना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ AN बराबर क्या होता है, तो N बराबर होता है A + N - 1
इंटू डी, यानी कि इसमें आप पुट कर दीजिए तो ए एन आपकी निकल के आ जाएगी। तो इसका मान यानी कि ए की जगह पर हम रखते हैं 5, यानी कि 5 आपकी निकल के आ गई। तो यहाँ पर आपके 5 निकल के आ गए हैं, यानी कि 5 ए की जगह पर 5 रख देते हैं, प्लस एन, यानी कि एन आपको निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि डी यहाँ पर 3 है, यानी कि 3, और यहाँ पर इसका कुल मान दिया जा रहा है 50। तो आप इस प्रकार से इसका मान भी निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं कि क्या बिंदु 5, -2 यानी कि 6, -4 और 7, -2 समबाहु यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको यह बताना है, यानी कि क्या ये शीर्ष हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ही हैं, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा यहाँ पर आपको विस्तार के साथ बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि त्रिभुज की भुजाओं BC, CA, यानी कि और AB की क्रमशः यानी कि DEF मध्य बिंदु हैं। तो AR त्रिभुज DEF ज्ञात करना है, आपको यह ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी 3 अंक का है, अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने ही, आपके स्क्रीन पर है। सिद्ध करें, यानी कि आपको इसका मान सिद्ध करना है 1/sec यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। यह भी क्वेश्चन 3 अंक का है, आप इसे विस्तार के साथ बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर कि यदि tan स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cot A माइनस 18 डिग्री, तो ए का मान यानी ए निर्गुण है, तो ए का मान निकालना है आपको। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो cot 90 माइनस 2a आपका आएगा, यानी कि यहाँ पर cot में यहाँ पर टूट जाएगा, यानी कि cot से cot जब यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो 2a और a यानी कि यहाँ पर आएगा, तो यानी कि a इक्वल टू आपकी कितने आएगा, तो यहाँ पर आपका 80 डिग्री आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आ चुका है आप सामने है कि यदि किसी यानी कि सममिता बंटन का माध्य और बहुलक यानी कि माध्यक यानी माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 हो तो बहुलक निकालें। आपको इसका बहुलक निकालना है, यह क्वेश्चन भी 3 अंक का है। चलते हैं नेक्स्ट पर 0,6 बार को परिमित संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ 0.6 बार को परिमित संख्या के रूप में जब आप व्यक्त करते हैं तो आपका आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 0.6/10 यानी कि आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 41 देते हैं कि किसी संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करनी, यानी कि संख्या मान लेते हैं x और उसका व्युत्क्रम का योग यानी कि 1/x इज इक्वल टू यानी कि 10/3 है। तो इसका मान निकालते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x यानी कि क्या क्या आएगी यहाँ पे, तो इज इक्वल टू आपके 10/3 है, तो यहाँ पर हम माइनस में ले आते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं कि दिए गए वार्ता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है आपको। तो वर्गंतराल आपके सामने है, ये रहा आपके सामने वर्गंतराल है, और यहाँ पर वारंवारता दी जा रही है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या आप यहाँ से देख सकते हैं और इसका बहुलक निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर कि ग्राफीय विधि से हल करें, यानी कि ग्राफीय विधि को आपको हल करना है, यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, जो कि वेरी मोस्ट है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और यदि भूमि की यानी कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालें। आपको यह क्वेश्चन 5 अंक का है, यानी कि यह ऊंचाई दूरी से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज वर्ग का यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती हैं। यह क्वेश्चन भी 5 अंक का है। चलते हैं नेक्स्ट पर, एक घड़ी की मिनट की सुई यानी कि सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट की तय क्षेत्रफल निकालना है आपको। यह क्वेश्चन भी 5 अंक का है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि रेखा AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर खींचे और इसे 3:5 के अनुपात में बांटें। यह क्वेश्चन भी 5 अंक का है। यह था आपका मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ। बहुत